वेलकम टू माय चैनल भक्तिवृता स्टोरीज। श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी को कौन सी कथा सुनाई थी जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है? कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता? आए जानते हैं। एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैरों को दबा रही थी। तभी पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी हर शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने बहुत उचित प्रश्न किए हैं। तुम्हारे यह तीनों प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का उत्तर संसार के कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इसे कथा को ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे मेरे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा उसे मैं 32 अपराधों से मुक्त करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। कृपया आप उस कथा को आरंभ करें। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, मध्य देश में धर्मपुर नामक एक नगर था। वहां एक धनी सेठ रहता था। धनी सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। धनी सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु धनी सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। धनी सेठ की पत्नी और धनी सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट था। धनी सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को बहुत लाड़ प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में भी दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण धनी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बार बार ताना मारा करती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता है। हे देवी, धनी सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और बुरे स्वभाव की थी। धनी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था गौरी। गौरी को सताने में उसकी सास को बहुत आनंद मिलता था। गौरी बेचारी रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने घर के काम करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। फिर भी इतना करने के बाद भी धनी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से खुश नहीं थी। जब छोटी, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी
और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बेचारी गौरी चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और उसकी सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी ना किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारती रहती है। पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी। गौरी इतना सोच ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है। लगता है कि मेरी सासू माँ आज जल्दी लौट आई। अब वह फिर से ताना मारेगी। तब गौरी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। वह सन्यासी गौरी से कहने लगा, बेटा सदा सुहागिन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब गौरी ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद गौरी ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी, मुझे तो महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर गौरी ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया और अतिथि धर्म का पालन करते हुए गौरी उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाते हुए गौरी से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी का भंडारा नहीं चल रहा है, जो तू राह चलते भिखारी को घर में बिठाकर खिला रही हो। गौरी ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन गौरी की सास ने बहू की एक भी नहीं सुनी और उसकी सास ने उस बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में भी फेंक दिया। उसके बाद वह सास गौरी पर गुस्सा करने लगी। अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखारी को इतना सारा भोजन दे दिया। गौरी डरते हुए बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। फिर गौरी की सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच देर तक बहस हुई और गौरी के दुष्ट सास ने गुस्से में आकर गौरी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा भी बंद कर दिया। गौरी देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। गौरी की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर गौरी दुहखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। गौरी भूखी प्यासी उस जंगल के रास्ते से चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए गौरी एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पर गौरी ने देखा कि पेड़ के नीचे में कोटर बनी हुई है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद गौरी ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने उस गौरी को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो। पुत्री, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो भी उपाय लिखा हुआ है, तुम उस उपाय को पूरे मन के साथ करो।
फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर गौरी ने वह पर्ची ली और वह साधु वहां से अचानक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर गौरी बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो गौरी का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचा। गौरी ने अपने पति को सारी बात बता दी और फिर दोनों ने ही घर वापस न जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय ले लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन गौरी के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता। गौरी को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आई और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ा तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती है उसे रात्रि में अपने की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाएं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय पर गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ता प्राप्त हो जाता है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदरा आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। फिर गौरी ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन गौरी का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और गौरी घर पर ही रही। फिर अचानक से तेज तूफान आया और गौरी की झोपड़ी उड़ गई। फिर गौरी डरती हुई उसी पेड़ के कोटर में जाकर रुक गई जहां पर उसे वह साधु मिला था। गौरी वहां अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहां पर 2 राक्षसी आ गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर उन्होंने उस कोटर के साथ पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब गौरी ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। गौरी पेड़ के कोटर में छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो गौरी ने उस स्थान से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसे कोटर में भर लिया। जब वह राक्षसी लौट आई तो फिर से पेड़ पर बैठकर वे उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में आ गई। राक्षस के जाने के बाद गौरी वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और गौरी दोनों अपने ससुराल को लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सोना दे दिया और सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस वहां से इतना ही सोना लेकर आई। इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आती। फिर उसकी सास भी उस जंगल के कोटर में जाकर छिप गई और राक्षसों की राह देखने लगी। तभी वह 2 राक्षसी वहां पर आई और फिर उन्होंने उस कोटर को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देख सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, यह कहाँ लेकर आई है? यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी है। तभी उन राक्षसों ने उसकी आवाज को सुना और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छिपकर बैठी हुई है। फिर उन्होंने उसको बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर ही फेंक दिया।
जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। इधर गौरी बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन गौरी की सास कभी नहीं लौटी। तो गौरी ने जाकर उस कोटर में देखा तो वहां पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो गई है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है, उसे मैंने गौरी को दी हुई पर्ची में बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है, वह स्त्री जल्दी विधवा होती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहने रहती है, उसे मृत्यु के पश्चात भी स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई थी। कथा का संदेश: संतान सुख केवल उपायों से नहीं, बल्कि पुण्य, सेवा और सच्चे आचरण से मिलता है। स्त्री का सच्चा गहना उसका चरित्र होता है। लालच और ईर्ष्या परिवार को नष्ट कर देते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल भक्तिवृता स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर ले। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।